हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जूही का एक्सीडेंट हो जाता है और अब मेयर उसके लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर उसे बताती है कि पुलिस ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं और अब जूही का ब्लड सैंपल लिया जा रहा होता है क्योंकि शक होता है कि कहीं इसने ड्रग्स तो नहीं ली थी। अब यहाँ रास्ते में पुलिस ऑफिसर उसके सामने आता है तो वो कहता है कि ये तुम ब्लड सैंपल्स क्यों लेकर जा रहे हो। तो वो कहता है कि हमें शक है कि उसने ड्राइविंग से पहले ड्रग्स ली थी। तो इस बात पे गोंग जिहो आ जाता है और कहता है कि तुम उस पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो, उसकी तो ड्रंक करने की आदत ही नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगी, वो तो एक अच्छी डॉक्टर है। तुम लोगों को कार्ड चेक करनी चाहिए, ना कि पेशेंट को इस तरह इल्जाम लगाना चाहिए। अब यहाँ मेयर कहता है कि आप लोगों से जो होता है आप करो, आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उनके जाने के बाद मेयर गोंग जिहोन से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ क्या काम। तो वो कहता है मैं तो सिर्फ जूही का पता करने आया था, मैं उसके लिए फिक्रमंद हो गया था। यहाँ मेयर से कहता है कि तुम्हारे फिक्रमंद होने के लिए मैं थैंकफुल हूँ, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो आगे बढ़ता है और आगे जाके देखता है कि जूही बेहोश होती है। वो उसे देखकर काफी वरी होने लग जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और रोने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि गोंग जिहोन अपने प्रोसिक्यूटर के साथ कार में बैठा होता है। एक्चुअल में वो वेट कर रहा होता है कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या आती हैं और यहाँ वो श्योर होता है कि जूही के ब्लड सैंपल्स में ड्रग्स प्रूव होंगे। इस बात पे प्रोसिक्यूटर बहुत हैरान हो रहा होता है कि वो इतना श्योर क्यों है। और यहाँ पे अब कॉल आती है और उसके ब्लड रिपोर्ट्स में पता चलता है कि उसने ड्रग्स ली थी। तो यहाँ पे गोंग जिहोन बहुत ज्यादा खुश होता है। प्रोसिक्यूटर से पूछता है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है मुझे पता नहीं था, मुझे बस थोड़ा सा शक हो रहा था क्योंकि ये एक्सीडेंट सेम टू सेम वैसा हुआ है जैसा पाक चिंग हो का हुआ था और पाक चिंग हो का एक्सीडेंट मेयर ने करवाया था। और यहाँ से जाहिर होता है कि बिग माउस ये सब कर रहा है और पाक चिंग हो बिग माउस के लिए काम कर रहा है। यकीनन पाक चिंग हो बिग माउस के बहुत करीब है। अब बस हमने आराम से बैठना है और देखना है जब ये सब आपस में लड़ेंगे। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है और यहाँ पर मेयर बहुत ज्यादा रो रहा होता है जूही को इस हाल में देखकर। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पाक चिंग हो का जो गार्ड को एक टैरेट कार्ड दे रहा होता है। एक्चुअल में उस वार्डन की जगह अब इस गार्ड को अपॉइंट किया जाता है वार्डन के लिए और ये काम मेयर करता है। और अब इन्होंने मिलकर बिग माउस को पकड़ना है और ढूंढना है कि इन प्रिजनर्स में से बिग माउस कौन है। तो इसलिए पाक चिंग हो कहता है कि बिग माउस के जितने भी यहाँ पर चमचे हैं उन्होंने एक टैटू बनवाया हुआ है और उसे वो ये टैरेट कार्ड पर बने टैटू की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि जिसके बॉडी पर भी ये टैटू बना होगा वो बिग माउस का पर्सन है। तो हमें उससे पूछना चाहिए कि बिग माउस कौन है। तो इस मकसद के लिए सब प्रिजनर्स की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। अब सब लोगों को हॉल में जमा किया जाता है और यहाँ पर सब लोग परेशान होते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। इतने में गार्ड आता है और कहता है मैं अब यहाँ का वार्डन हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने उसे धोखा दिया है और उसे निकलवा के खुद वार्डन बन गया है। अब वो कहता है कि मैं यहाँ पर कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब से न्यू सारे काम होंगे। मैं यहाँ पर सारे जेल में सजेशन बॉक्स लगवा रहा हूँ, अगर किसी ने कोई भी मिस्टेक की होगी तो मुझे कोई भी लेटर लेकर उस सजेशन बॉक्स में दे सकता है और मैं उन्हें सीक्रेट रखूंगा, किसी को बताऊंगा ही नहीं। सब लोग खुश होने लग जाते हैं। एंड देन फ्रेंड्स, अब वो कहता है कि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं और लोगों ने बहुत इलीगल वेपन्स छुपाए हुए हैं, तो इसलिए मैं आज सबका बॉडी सर्च करूंगा और अगर किसी के पास कोई वेपन हुआ तो मैं इसे निकलवा दूंगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वहाँ पर इक्विपमेंट्स लाए जाते हैं और सारे प्रिजनर्स को कहा जाता है कि सबने बारी बारी जाके अपनी स्क्रीनिंग करवानी है। यहाँ हम पाक चिंग हो को देखते हैं जो वार्डन रूम में बैठकर उन सबको देख रहा होता है और यहाँ अब सबकी स्क्रीनिंग हो रही होती है। गार्ड यहाँ बैठकर सबकी बॉडीज देख रहा होता है कि किसी का टैटू होगा। एंड फाइनली उन लोगों को सिर्फ 3 लोग ऐसे मिलते हैं जिनके बॉडी पर टैटू बना होता है। तो वो पाक चिंग हो को कहता है कि ये तीनों वार्डन के बहुत ज्यादा करीब थे। अब हमें क्या आगे करना चाहिए, हमें इनका मार्क और पता करना चाहिए कि बिग माउस कौन है। बट यहाँ पाक चिंग हो से साफ कहता है कि तुम्हें कुछ वेट करना चाहिए, जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा करोगे। इस बात पर वो कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो, मैं यहाँ का वार्डन हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो तुम किस कनेक्शन से यहाँ के वार्डन बने हो और ये टाइटल मैंने तुम्हें ही दिया है, तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम दोनों मिलकर बिग माउस को पकड़ें। वो उसे ये बात करके वहाँ से चला जाता है। उसे उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा कि पहले बिग माउस को कौन पकड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि मीहू यहाँ मेडिकल रूम में बैठी होती है तो उसे किसी की कॉल आती है। वो और किसी की नहीं बल्कि हेजिन की कॉल होती है। एक्चुअल में लास्ट एपिसोड में जो हमने देखा था कि मीहू किसी को ब्लड सैंपल दे रही होती है वो साइकोपैथ के, और वो कोई और नहीं होता है बल्कि वो हेजिन होती है। हेजिन ने वो ब्लड टेस्ट अमेरिका से करवाए होते हैं और अब वो उन्हें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स बता रही होती है कि उन ब्लड सैंपल्स में ASR ड्रग मिला है और वो ये बताती है कि इस ड्रग की वजह से ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स की काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मीहू यहाँ कहती है कि पेशेंट में सिम्टम्स भी इस वजह से ल्यूकेमिया के टाइप की हो रही है। ये एक ब्लड डिजीज है जिसमें पेशेंट सर्टेन टाइप्स के सिम्टम्स दिखाता है। तो वो उसे कहती है कि जब तक हमें और ब्लड
सैंपल्स नहीं मिलेंगे तो हमें सही तरह से नहीं पता चलेगा कि ये ड्रग किस तरह काम करता है और किस तरह रिएक्ट करता है। तो वो कहती है इसके लिए तुम्हें कोरिया आना पड़ेगा। अब वो हेजन का थैंक यू करती है और कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। फिर वो उससे मेयर के बारे में पूछती है कि मैंने तुम्हें मेयर के बारे में जो बताया तो तुमने उसे शक तो नहीं होने दिया। तो वो कहती है तुम इस बात की फिक्र ही मत करो, उसे बिल्कुल भी किसी बात का शक नहीं है। यहाँ हम देखते हैं हेजन जब मीहू से बात कर रही होती है तो कोई उसकी पिक्चर्स खींच रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्च्यून टेलर आता है और वो बताता है मीहू को कि साइकोपैथ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अब वो जाके उसे देखती है, वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है और बार बार वो सप्लीमेंट्स मांग रहा होता है। एंड देन फ्रेंड्स, अब वो उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है और उसके लिए काफी वरी हो रही होती है। उसे पाक चिंग हो की बात याद आती है कि उन मेडिसिन में कुछ ऐसा है और फिर पाक चिंग हो उसे बताता है कि सिर्फ वो मेडिसिन ऐसे प्रिजनर्स को दी जाती है जिन्हें बाहर जाकर काम करने की इजाजत होती है और इसके अलावा वो बहुत ज्यादा शरीफ प्रिजनर्स हैं, वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते हैं और उन्हें इसलिए चुना गया है ताकि वो ग्रुप वाले बाहर जो कुछ भी करते हैं वो किसी को ना बताया जाए। अब पाक चिंग हो कहता है कि हम प्रोसिक्यूटर को कहेंगे कि वो इनका पता लगाए कि ये कहाँ पर काम करते हैं और इनका क्या स्केड्यूल है। और यहाँ हम मीहू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा साइकोपैथ के लिए परेशान होती है और कहती है कि मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो कहती है मेयर को इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए, वो उसे इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। तो यहाँ पर पाक चिंग हो उससे रियलाइज कराता है कि तुम इस पे बहुत ज्यादा डीप हो रही हो, हमारा जो काम है हमें सिर्फ वो करना है, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है, ना ही इस मसले में पड़ना है। एंड देन फ्रेंड्स सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि मीहू फॉर्च्यून टेलर को कहती है कि आपने मेरा वो काम किया, क्या उन अच्छे प्रिजनर्स में से मुझे कुछ लोगों के ब्लड सैंपल्स मिल सकते हैं। तो वो कहता है फिक्र ही मत करो, मेरी उन सबसे अच्छी दोस्ती है, मैं उनके ब्लड सैंपल्स तुम्हें दिलवा दूंगा। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम यहाँ डॉक्टर हान को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो हेजन से जो नहीं मिल रहा होता उसे कोई पिक्चर्स हेजन की सेंड करता है। वो पिक्चर्स देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और फिर वो उसे मैसेज करता है कि तुम मुझे जितनी अमाउंट कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे हेजन से मिलवा दो। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि मेयर हॉस्पिटल में आता है जहाँ हर तरफ मीडिया के लोग होते हैं। एक्चुअल में गोंग जी होन ने हर जगह जूही की न्यूज फैला दी होती है कि वो एक ड्रग एडिक्ट है, वो डॉक्टर होने के लायक नहीं है, उसकी हर जगह सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही होती है। अब वो अपने बारे में सारे सोशल मीडिया पे ट्वीट्स पढ़ रही होती है और बहुत ज्यादा वरी होती है। यहाँ मेयर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उस डॉक्टर के मर्डर केस की वजह से अब मुझे भी फंसाया जा रहा है। तो वो कहता है तुम इस बारे में परेशान मत हो। वो कहती है ये सिर्फ उन पेपर्स की वजह से हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मुझे अच्छी तरह देखना चाहिए था कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है, ये सिर्फ मेरा फॉल्ट है। मेयर उसे कहता है कि तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, तुम इस बारे में फिक्र मत करो, मैं इसका पता जरूर लगा दूंगा। एंड देन फ्रेंड सीन शिफ्ट होता है और हम मेयर का देखते हैं जो जूही के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाता है और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये सेम टू सेम एक्सीडेंट वैसा ही हुआ होता है जैसे पाक चिंग हो का हुआ है। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसे कुछ पाक चिंग हो की बातें याद आती हैं और साथ में मीहू की भी बातें याद आती हैं। तो वो कहता है इसका मतलब मीहू और पाक चिंग हो को मेरे बारे में सब पता चल गया है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि हेजन का पता लगाओ, वो कहाँ पर है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि ओल्ड वार्डन अब प्रिजनर बनकर जेल में आ चुका है और सब लोग अब उसे घूर रहे होते हैं क्योंकि सबको उस पर गुस्सा होता है। अब वो प्रिजनर यूनिफॉर्म पहन के आगे आता है तो यहाँ पर वो अपने पुराने गार्ड को देखता है। गार्ड उसे कहता है कि तुम इस यूनिफॉर्म में अच्छे लग रहे हो, तो वो उसे पंच मारता है और कहता है कि तुम मुझे किस तरह धोखा दे सकते हो। इस बात पे अब गार्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सारे जेलर्स के सामने उसने इंसल्ट की होती है और वो उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। वो उसे इतना ज्यादा मारता है कि उसे एक गार्ड आके उससे अलग करवाता है और कहता है कि सब लोग देख रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो सबको कहता है कि मैं अब न्यू वार्डन हूँ, मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं चला सकता है, मैं जैसा करूंगा वही सब कुछ होगा। फिर वो अपने गार्ड्स को कहता है कि उन तीनों लोगों को उठा के लाओ जिसका कनेक्शन इस वार्डन के साथ है। अब वो उन तीनों को मार कर वहाँ पर ले आते हैं और गाइस हम यहाँ देखते हैं कि उसने उन्हें एक रूम में रखा होता है जिसमें उसने एक प्रिजनर को फांसी दी हुई होती है और दूसरे दो नीचे उसे सहारा दिए हुए होते हैं। अब वो वार्डन को फोर्स आउट कर रहा होता है कि मुझे बताओ बिग माउस कौन है, वरना ये तीनों जो तुम्हारे बहुत करीब हैं इनमें से मैं एक एक करके मार दूंगा और इन्हें बहुत हैरास करूंगा। वो सब कह रहे होते हैं कि हमें बिग माउस का नहीं पता। वार्डन भी कहता है कि हमने कभी बिग माउस को नहीं देखा है, बट वो उनकी बात नहीं मानता है और दो प्रिजनर्स को उसके नीचे से हटा देता है। अब यहाँ वो पहला प्रिजनर मरने ही वाला होता है, साथ में वो वार्डन को हरास कर रहा होता है कि मुझे बिग माउस का नाम बताओ, बट यहाँ वो चुप रहता है। इतने में लकीली वहाँ पर पाक चिंग हो आ जाता है और उस गार्ड को कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इन सबको वापस भेज दो। तो वो उससे कहता है तुम मेरे काम में मुदाखलत मत करो। अब वो उससे गार्ड कह के कहता है तो वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है मैं न्यू वार्डन हूँ। अब वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि पाक चिंग हो को पकड़ो, बट यहाँ हम देखते हैं कि गैंग लीडर वहाँ अपने सारी टीम के साथ आ जाता है। तो वो उसे कहने लग जाता है कि आपको
मेरा साथ देना चाहिए। तो वो कहता है मैं किसी धोखेबाज का साथ कभी भी नहीं दे सकता हूँ। तुम इसे धोखा दे सकते हो तो तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो। यहाँ पर पाक चिंग हो कहता है कि ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, मैं सॉलिटरी में बंद हो जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा अंजाम यहाँ अच्छा फिर नहीं होगा। एंड देन फ्रेंड्स, अब हम यहाँ देखते हैं कि मी हूँ ओल्ड वार्डन को ट्रीटमेंट दे रही होती है। वो उन दोनों का थैंक यू करने लग जाता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम लोगों से हेल्प मिलेगी। अब जब पाक चिंग हो उसे लेकर जा रहा होता है तो यहाँ हम देखते हैं वार्डन को बाकी सेल वाले लोग सब लोग हरास कर रहे होते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमसे जितने पैसे लिए हैं तुम्हें वो वापस करने पड़ेंगे। पाक चिंग हो उन्हें बस घूरता ही है, वो लोग सब डर से नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ पाक चिंग हो वार्डन को कहता है कि ये लोग सब मुझे अब भी बिग माउस समझते हैं, तो इसलिए अगर तुम अपनी प्रोटेक्शन चाहते हो तो मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा और तुम जिंदा भी रह सकोगे, लेकिन बिग माउस तुम्हें यूज कर लेगा, वो तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं देगा और तुम यहाँ मारे जाओगे। वो कहता है कि मैं अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकता हूँ। वो कहता है ठीक है, फिर तुमने जैसा करना है तुम करो, जब तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम मुझसे हेल्प मांगने आ जाना। अब वार्डन जब अपने सेल में जाता है तो बाकी प्रिजनर्स उसे बहुत ज्यादा मारते हैं, हरेस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम जूही को देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर को कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मैंने उस लैब में जाना है। वो उसे कहती है कि आप इतनी उसमें दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? तो वो कहती है कि बेशक मेरे पास वहाँ की है, बट मैंने कभी अंदर जाके सही तरह नहीं देखा है। फिर वो उससे पूछती है कि उसकी मास्टर की किस किस के पास है, तो वो उन सबके नाम बताती है जिनमें वो तीनों वीआईपीज भी शामिल होते हैं और गोंग जे होन भी शामिल होता है। और फिर वो उसे कहती है कि हमें उस अंडरग्राउंड लैब में जाना चाहिए। अब वो वहाँ पर जाती है एंड देन फ्रेंड्स, अब जब वो चली जाती है तो यहाँ मेयर उसे मिलने आता है। नर्स आती है तो वो उसे पूछता है कि जूही कहाँ है, तो वो कहती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ गई हुई है वॉक के लिए। अब जब वो नीचे जाता है तो हम यहाँ जूही को देखते हैं, उसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा होता है वो बहुत ज्यादा डरी होती है। लैब में कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ मेयर आता है तो वो मेयर को कहती है मैं यहाँ एक पल के लिए रहना नहीं चाहती हूँ, तुम प्लीज मुझे घर ले चलो। मेयर उसकी ये हालत देखता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो कार में बैठी रो रही होती है। मेयर उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कहती है मैं अंडरग्राउंड लैब में गई थी। वो उसे पूछने लग जाता है वहाँ क्या है, तो वो कहती है तुम्हें लैब का कैसे पता, तो वो कहता है मुझे मीहू ने इसका जिक्र किया था कि बेसमेंट में एक लैब है। तो वो कहती है कि जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ था वो उस लैब का इंचार्ज था, मैं हॉस्पिटल की डायरेक्टर थी, मैं इन चीजों को ज्यादा ध्यान से ना देख सकी। तो वो उसे कहता है वहाँ क्या था, तुम मुझे बताओ तो सही। तो वो कहती है तुमने मुझे आज कहा था ना मुझे अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए, तो मैं एक अच्छे डॉक्टर के फराइज निभाऊंगी और तुम मेयर बन के इन सब चीजों को क्लीन करोगे। तो वो कहता है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुमसे अब इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा और मैं हर चीज को ठीक कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ गार्ड बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि उसे अभी तक बिग माउस का नहीं पता चल रहा। उसे पाक चिंग हो पे गुस्सा होता है तो वो मेयर को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेयर वार्डन का साथ दे रहा है, वो लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं और इस तरह हमें बिग माउस का नहीं पता चल सकेगा, तो आप मुझे परमिशन दें ताकि मैं अपने तरीके से उसका पता लगाऊं। तो वो कहता है तुमने जो करना है तुम करो। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड देन फ्रेंड सीन शिफ्ट होता है और वो लोग फिर से हॉल में जमा हो जाते हैं और यहाँ पर वो लेकर आता है वार्डन को और उसके बाकी तीनों साथियों को और उनकी यूनिफॉर्म उतरवाई होती है। अब वो सब प्रिजनर्स को कहता है कि ये देखो इन सब के बॉडी पर टैटू का निशान है और इससे ये शो होता है कि ये बिग माउस के पपेट हैं। पाक चिंग हो रियल बिग माउस नहीं है, इसने तुम सबसे झूठ बोला था। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहता है एक्चुअल बिग माउस हम में से ही कोई है, बस हमने उसे पकड़ना है, तो इसके लिए मैं इमरजेंसी सिचुएशन कर रहा हूँ। आज से तुम लोगों की हर फैसिलिटी को बैन कर रहा हूँ, ना तुम मेस हॉल में आओगे ना स्नैक शॉप पे आओगे और तुम लोगों को किसी चीज की भी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। इमरजेंसी उस वक्त तक लिफ्ट नहीं करूंगा जब तक मुझे तुम लोगों में से कोई भी आकर नहीं बताएगा कि बिग माउस कौन है या बिग माउस सामने खुद नहीं आता है। फिर वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे खुद आके नहीं बताना है तो कोई मुझे सजेशन बॉक्स में राइट करके बता दे कि बिग माउस कौन है और जो मुझे बताएगा कि बिग माउस कौन है उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और फिर ये इमरजेंसी बैन हट जाएगा। अब सब लोग परेशान होते हैं कि हमारी जिंदगी अजाब में आ जाएगी, तो हमें बिग माउस को पकड़ना चाहिए। इस मकसद के लिए वो लोग अब वार्डन को मारने लग जाते हैं। अब वार्डन को इतनी ज्यादा मार पड़ रही होती है, पाक चिंग हो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम इसे मत मारो। अब यहाँ पर वो प्रिजनर उसे भी मारने लग जाता है और कहता है कि तुम फेक बिग माउस हो, तो अब हमें तुमसे डर नहीं लग रहा है। बट यहाँ हम देखते हैं कि गैंग लीडर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि इसे मत तंग करो। तो वो कहता है तुम्हें पता है ना ये बिग माउस नहीं है, तो तुम इसके साथ क्यों दे रहे हो? तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये बिग माउस नहीं है, बट फिर भी मैं इसका साथ दूंगा क्योंकि ये बिग माउस से ज्यादा अच्छा है। फिर वो उसे जोर से पंच करता है, सब लोग वहाँ ही चुप हो जाते हैं। उसका एक पार्टनर आगे बढ़ के पूछता है कि आपको कब पता चला कि ये बिग माउस नहीं है? तो वो कहता है मुझे अभी 10 मिनट पहले ही तो पता चला है। फिर वो उसे कहता है ठीक है तुम बिग माउस नहीं हो, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि बाहर जाके तुम मुझे एक लग्जरी लाइफ दोगे। तो वो कहता है आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपको लग्जरी लाइफ जरूर दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि अब पाक चिंग हो जाता है वार्डन से, कहता है कि तुम सब क्या कर रहे हो और कहता है मैं मेयर से तुम्हारी शिकायत
शिकायत लगाता हूँ। बट यहाँ पर मेयर पाक चिंग हो से सीधा बात नहीं करता है और कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ, मुझे तंग मत करो। पाक चिंग हो समझ जाता है। तो मेयर तो यहाँ पर वार्डन उसे कहता है कि मेयर ने ही मुझे ऑर्डर किया है। अब यहाँ पर वो गार्ड को कहता है कि ये बात याद रखना, वार्डन को यहाँ से इसलिए हटाया गया है क्योंकि वो बिग माउस का साथी था और तुम्हें इसलिए रखा गया है कि तुम बिग माउस को ढूंढो। अगर तुमने बिग माउस को ना ढूंढा तो तुम्हें पोजीशन से हटा दिया जाएगा। वो कहता है तुम खुद देखोगे मैं कैसे बिग माउस को ढूंढता हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं कि सारे यहाँ पे ऑफिसर सब प्रिजनर्स की तलाशी ले रहे होते हैं। उन्हें बहुत गंदा खाना दिया जा रहा होता है। सारे प्रिजनर्स बहुत गुस्से में होते हैं। उन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही होती है और उनसे एक्स्ट्रा वर्क कराया जाता है। इस वजह से वहाँ का माहौल बहुत गंदा हो जाता है। सब लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ओल्ड वार्डन पर सब लोग बहुत जुल्म कर रहे होते हैं, उसे सब हरास कर रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो जहाँ से भी गुजरता है हर कोई उसे मारने लग जाता है। एंड देन फ्रंट सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ मीहू का सीन दिखाया जाता है। फॉर्च्यून टेलर वो 10 अच्छे प्रिजनर्स को ले आता है जिन्हें बाहर ग्रुप में भेजा जाता है और उनके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं। एंड देन फ्रंट सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि वार्डन की फिर से खूब पिटाई हो रही होती है और यहाँ हम पाक चिंग हो को देखते हैं जो वार्डन रूम में बैठकर उसका ये सीन देख रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही होती है बट वो चुप होता है। इतने में वहाँ गार्ड आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत नहीं है। वो उठ के जाने लगता है तो वो उसे कहता है कि उसे इतनी मार पड़ी है, तुम उसे जाके बचा क्यों नहीं रहे। तो वो कहता है कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम तो तुम कर रहे हो, तो मैं सुकून से बैठना चाहता हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ये सारे ट्रिक्स खेल रहे हो लेकिन एक्चुअल में बिग माउस ट्रिक मैं तुमसे खेल रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि अब वो बाहर जा रहा होता है तो वार्डन उसे देखता है और हैरान रह जाता है। पाक चिंग हो उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता और दिल में सोचता है इस बार बिग माउस तुम खुद मेरे पास चल के आओगे, मैं तुम्हारे पास चलकर नहीं आऊंगा। वार्डन यहाँ बहुत परेशान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम हेजिन को देखते हैं जो कोरिया वापस आ जाती है और यहाँ पर डॉक्टर हान उसे देख रहा होता है एयरपोर्ट से। वो उसका पीछा कर रहा होता है। मीहू उसे कहीं लेकर जा रही होती है। अब वो उसे कहती है कि और ब्लड सैंपल्स कब मिलेंगे। तो वो कहती है वो अच्छे प्रिजनर्स जब काम करके आज वापस आ जाएंगे तो हमें उनके ब्लड सैंपल्स भी मिल जाएंगे और जब वो आज काम पे जाएंगे तो मेरे फादर और प्रोसिक्यूटर उनका पीछा करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर वो कहाँ जाते हैं, कहीं उस जगह से ही तो नहीं इन लोगों के ब्लड में ये ड्रग्स आ जाती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि उन्हें बड़ी एहतियात से लेकर जाया जा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें ऑलरेडी पता होता है उनका कोई पीछा कर रहा है। तो मीहू के फादर कार को काफी आगे लेकर जाके खड़ा कर देते हैं बट वो लोग वहाँ से रास्ता चेंज कर लेते हैं और मीहू के फादर और प्रोसिक्यूटर उनका पता नहीं लगा पाते हैं। और यहाँ हम गाइस देखते हैं कि उन प्रिजनर्स को बहुत ही किसी हिडन जगह ले जाया जाता है, जैसे वो किसी केव में उन्हें लेकर जाया जा रहा होता है और वहाँ पे कोई लैब सी बनी होती है। वहाँ बहुत ही कोई हिडन काम हो रहा होता है। सीन शिफ्ट दोबारा मीहू पे होता है और यहाँ हम देखते हैं कि जब मीहू जा रही होती है तो वो उसे कहती है तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। यहाँ पर हेजिन उसे कहती है कि मुझे मेयर की कॉल आ रही है। तो वो उसे कहती है तुम कॉल उठा लो। तो वो कहती है नहीं मैं कॉल नहीं उठाऊंगी क्योंकि अमेरिका में इस वक्त रात होती है और उनको मुझ पर शक हो जाएगा। यहाँ मेयर पूछता है कि मीहू ने रिजर्वेशन कहाँ की करवाई है, यानी उनको उसका लोकेशन पता चल जाता है। मीहू के जाने के बाद यहाँ हम देखते हैं कि हेजिन अपना लगेज खोल रही होती है कि इतने में पीछे से डॉक्टर हान अपीयर हो जाता है। वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत ज्यादा डर के भागने लग जाती है बट वो उसका पीछा करने लग जाते हैं और कहते हैं तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। यहाँ पर हम हेजिन को देखते हैं जो किचन में जाती है और नाइफ लेकर आती है और कहती है तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार डालूंगा बट वो आगे बढ़ता रहता है और कहता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। वो उसे कहता है कि तुम इस तरह मेरे साथ मत करो और वो उसे कहती है ठीक है अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। तो वो उसे कहता है तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो वो कहती है हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। इस बात पे वो रोने लग जाता है। वो बहुत साइको हुआ होता है और कहता है ठीक है तुम मुझे मार दो, मेरे इस दिल पर वार कर दो ताकि मैं मर जाऊं। मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता तो मुझे मार दो। अब वो आगे बढ़ता है बट यहाँ हम देखते हैं कि हेजिन अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रही होती है। उसे जबरदस्ती पकड़ता है बट यहाँ हम देखते हैं कि वो नाइफ किसी को लग जाती है और वो किसी और को नहीं बल्कि यहाँ पर वो नाइफ हेजिन को ही लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम साइकोपैथ को देखते हैं। वो काफी परेशान होता है, रो रहा होता है। मीहू से पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। तो वो से पूछता है क्या मैं मरने वाला हूँ ना, क्या ये मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। इतने में वहाँ फॉर्च्यून टेलर आ जाता है और उसे कहता है कि मैं और इनमेट्स लेकर आया हूँ। वो उनसे उनके सिम्टम्स पूछती है जो कि सेम बाकी सब प्रिजनर्स से मिलते जुलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ देखते हैं कि पाक चिंग हो बैठा होता है तो यहाँ पर वार्डन आता है और उसके साथ बैठने की बात करता है। वो कहता है ठीक है तो बैठ सकते हो। फिर वो से कहता है कि तुमने मुझे देखा कि मुझसे वो लोग कितना जुल्म कर रहे थे, तुमने मुझे नहीं बचाया। यहाँ वार्डन से कहता है तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि तुम यहाँ जिंदा सिर्फ बिग माउस की वजह से हो, अगर तुम उसके काम नहीं आओगे तो वो तुम्हें भी मरवा देगा और तुम्हारी फैमिली को भी। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो वार्डन को कहता है कि बस तुम बिग माउस को मेरा ये मैसेज दे दो कि वो मुझसे चर्च पे खुद
मिलने आए, यही मेरी लास्ट विश है, वरना मैं उसे नेक्स्ट प्लान नहीं बताऊंगा। वो ये कहकर वहाँ से उठ के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जेरी पर, जो अब काफी ठीक लग रहा होता है और वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। उसने किसी मीटिंग करनी होती है और फोन बंद होने के बाद वो पार्क चिंग हो के बारे में सोच के हंसने लग जाता है और कहता है कि पार्क चिंग हो, तुम बहुत अमेजिंग गाय हो। सीन शिफ्ट होता है मेयर पे, जो अब पहुंच जाता है जहाँ पे हेजिन ने स्टे किया होता है, बट वो देखता है कि डोर ऑलरेडी ओपन होता है, तो वो अंदर चला जाता है और जाके क्या देखता है कि यहाँ पे हेजिन मरी हुई होती है, उसका हर जगह ब्लड होता है और पीछे डॉक्टर हान साइको बन के बैठे हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूही को, जो बहुत ही बोल्ड लग रही होती है। उसके लुक से लग रहा होता है वो काफी कॉन्फिडेंट है। और यहाँ अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि जूही जा रही होती है एक ऑक्शन पार्टी पर और उस पार्टी में गोंग जी हुन, उसकी वाइफ और बाकी वीआईपीज वगैरह आए होते हैं। वहाँ एल्डर ने भी आना होता है, तो ये लोग सब मजाक उड़ा रहे होते हैं जूही का कि आज जूही वक्त पर नहीं पहुंची है, क्योंकि उसकी हर जगह इंसल्ट जो हो रही है सोशल मीडिया पे, अब एल्डर उसे वो वैल्यू नहीं देंगे। अब इतने में वहाँ एल्डर आ जाते हैं, तो गोंग जी हुन की वाइफ एल्डर के पास जाती है। वहाँ पर जूही भी साथ होती है। जूही सबको ऑर्डर करती है कि सबको यहाँ से ऑक्शन हॉल में भेजो, तो गोंग जी हुन की वाइफ कहती है कि तुम ऑर्डर क्यों दे रही हो। तो इतने में एल्डर गुस्सा करके कहते हैं जूही जैसा कह रही है वैसा ही करो। जूही यहाँ बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही होती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एल्डर अब भी जूही की बात सुन रहे हैं। एंड देन फ्रेंड्स, सीन दोबारा उस इंसिडेंट की तरफ जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर हान को मेयर का ड्राइवर ले जाता है और वो अपना कोट उतार कर अब हेजन को गौर से देख रहा होता है। फिर वो उसका सेलफोन ढूंढ रहा होता है। वो उसके फिंगरप्रिंट को सेलफोन पे लगा कर मीहू और उसके मैसेजेस को पढ़ने लग जाता है। मीहू ने उसे मैसेज किया होता है कि 7 o'clock मैं तुमसे मिलने आऊंगी और बाकी सारे ब्लड सैंपल्स मैं तुम्हें दे दूंगी। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि मेयर जल्दी से कॉल करता है और गार्ड को कहता है कि पार्क चिंग हो और मीहू से जान छुड़ानी है। गार्ड यहाँ पर अपने ऑफिसर को कहता है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें बहुत फायदे दूंगा। फिर वो कहता है कि आज ही मीहू और पार्क चिंग हो को खत्म करना है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि मीहू वो सारे ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर रही होती है। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ पार्क चिंग हो वेटिंग में बैठा होता है कि कब बिग माउस उससे मिलने आएगा। और यहाँ बिग माउस को न्यू नंबर से मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि मैंने लोकेशन चेंज कर दी है, तुम उस वीआईपी हॉल में आ जाओ। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि सेल में सब लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं कि हमने ये खाना नहीं खाना है। अब एक प्रिजनर उस गार्ड से लड़ रहा होता है जिसे वार्डन ने कहा था अभी कि तुम मेरा साथ दो, तो वो कहता है कि इसका सेल खुलवा दो और सब प्रिजनर्स वहाँ लड़ने लग जाते हैं। और वो वाला गार्ड एक प्रिजनर के हाथ में एक्सेस कार्ड दे देता है जिससे सब सेल खुल सकते हैं। अब यहाँ वो लोग लड़के वो एक्सेस कार्ड को हर सेल पर लगा देते हैं और सारे प्रिजनर्स वहाँ से आजाद हो जाते हैं और सब पुलिस ऑफिसर्स और प्रिजनर्स आपस में लड़ जाते हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि पार्क चिंग हो अब जाके वीआईपी हॉल में बैठ जाता है। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ जेल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब होती है। बट यहाँ पे गैंग लीडर ये सिचुएशन देखकर अपने साथियों को कहता है कि तुम लोग बाहर मत जाओ, यहाँ से निकलने की सोचना भी मत, क्योंकि सिचुएशन ऑकवर्ड होने वाली है। एंड देन फ्रेंड्स, सीन दोबारा से शिफ्ट होता है गार्ड पर। वो अपने एक ऑफिसर को एक गन देता है और उसे कहता है कि मीहू और पार्क चिंग हो को तुमने मारना है, मैं सारे कैमरास ऑफ कर दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि एक गार्ड जाता है और जाके इलेक्ट्रिसिटी को शट डाउन कर देता है और यहाँ से अब जेल की सारी इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं हर तरफ अंधेरा होता है। पार्क चिंग हो यहाँ परेशानी से बैठा होता है। इतने में कोई वीआईपी हॉल में आता है और हम देखते हैं कि पार्क चिंग हो इतने अंधेरे में उसे नहीं देख पाता है। वो लाइटर ऑन करता है और देखने की कोशिश करता है। और गाइस, यहाँ हमें और कोई नहीं बल्कि जो शख्स दिखाया जाता है वो फॉर्च्यून टेलर होता है। पार्क चिंग हो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है उसे देखकर। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम बिग माउस हो, और इसी सीन पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और फिर भी आप लोग गेस करते रहें कि बिग माउस कौन हो सकता है। जो लोग फॉर्च्यून टेलर का कह रहे थे उनको तो ये सीन देखकर बहुत खुशी हुई होगी कि उन्होंने बिल्कुल राइट आइडिया लगाया है फॉर्च्यून टेलर का। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग मेरे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।